हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी। यह जो चैप्टर है यह अभी तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इन फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक सीखने वाले हैं कि किस टाइप से हम अपनी एपी को बनाते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपकी जो समांतर श्रेणी है उसको कैसे बनाते हैं, कैसे हम किसी समांतर श्रेणी के nवे पद को फाइंड करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करेंगे तो वहां पर भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना और साथ ही साथ जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, यानी कि पूरा का जो पूरा चैप्टर है आपका अरिथमेटिक, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें और कहीं पर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी को एक बारी में समझ में नहीं आएगा तो आप एक दो बार वीडियो देख लें, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज जो नया चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब यहां पर हमारे पास सिचुएशन दे रखी है और हमने क्या करना है कि लिस्ट बनानी है, उन नंबरों को इन्वॉल्व करके क्या करना है, हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, यानी कि आपको समांतर श्रेणी बनानी है। अब हमारे पास क्या दे रखे हैं, हमारे पास सिचुएशन दे रखी है और इस सिचुएशन के बिहाफ पर हमने क्या बनानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बनानी है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि जो टैक्सी का जो किराया है, जो भाड़ा है, वह पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसके लिए क्या है, ₹15 है। अब 1 किलोमीटर के बाद जब एक्स्ट्रा किलोमीटर चलते हैं यानी कि 2, 3, 4, तो उसके लिए एडिशनल चार्ज कितना रुपीज है, एडिशनल चार्ज है आपका ₹8। यहां पे दिया हुआ है ना एडिशनल। तो अगर आप एडिशनल किलोमीटर चलते हैं यानी कि एक के बाद दूसरा किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो आपको पर किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का 15 और उसमें 8 ऐड करते जाएंगे। तो इसके बिहाफ पे हमको क्या बनानी है, समांतर श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां लिख देंगे लेट द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, यानी कि जो पहले किलोमीटर का जो किराया है, जो भाड़ा है आपका, वो कितना है, ₹15। ठीक है जी। अब कम से कम हमें 3-4 किलोमीटर तक के लिए निकालना होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा ये जो ₹15 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A1, ठीक है। A1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। उसके बाद A2 क्या हो जाएगा, A2 यानी कि जो दूसरे किलोमीटर के लिए जो किराया होगा, इस फर्स्ट किलोमीटर के किराए में 8 हमको क्या करना है, एडिशनल ऐड कर देना है। तो दैट मीन्स 15 प्लस 8 करोगे जब आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 और 5 कितना होता है आपका 13, यानी कि ये हो जाएगा 23। यानी कि जो सेकंड किलोमीटर होगा उसका किराया कितना होगा,
अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो उसका किराया होगा 23 रुपीज। तीसरी चीज, अगर आप तीसरे किलोमीटर के लिए चलते हैं तो 23 में क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। और अगर आप चौथे किलोमीटर के लिए चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 39 रुपीज। अब सिंपली हमें नॉर्मली कम से कम 4 जो पॉइंट होते हैं वो हमें लेने ही पड़ते हैं, वो मिनिमम है। आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब यहां पर देखिए, यहां पर सिंपली हमने तो क्या फाइंड कर लिया कि जो अलग अलग किलोमीटर के चार्ज थे, फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर जाएंगे तो 23 रुपीज चार्ज होगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 31 रुपीज और 4 किलोमीटर जाएंगे तो 39 रुपीज चार्ज होगा। अब जो है हमको क्या बनानी है, इसकी समांतर श्रेणी बनानी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में वही कहा गया था। तो यहां पर लिख देंगे, हमारे पास नंबर क्या है, तो यहां लिख देंगे एपी इज इक्वल टू, एपी क्या बन रही है हमारी 15, आपका 23, 31 और आपका 39। हमको चेक करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन सारे नंबरों के बीच में जो गैप आएगा वो इक्वल आना चाहिए। अब इक्वल कैसे पता करेंगे हम कि कैसे इनके बीच इक्वल गैप आ रहा है, आइए देखिए, सीखिए कैसे गैप को हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हमें गैप फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड किलोमीटर है इसमें माइनस कर देंगे जो फर्स्ट किलोमीटर है, वहां से हमें गैप का पता चल जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये A2 है, A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो A2 कितना है 23, इसमें माइनस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच कितने का गैप है 8 का। सेम कंडीशन यहां इसके लिए कर देंगे A3 माइनस A2, ठीक है, क्योंकि अगर आप A1 माइनस A2 करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस में नहीं निकालनी है हमको, किस में निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास रूल होता है कि A2 माइनस A1 करेंगे तो तब जाके हमें गैप फाइंड होगा, ठीक है। तो यहां पर सेम कंडीशन, अगर इसके और इसके बीच में हमको गैप फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे हम A3 माइनस A2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31 माइनस 23 कर देंगे तो तब भी हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब लास्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, लास्ट कंडीशन है अब हमको किसके बीच, इन दोनों के बीच निकालना है, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 39 है हमारा A4 की वैल्यू, माइनस कर देंगे A3 की वैल्यू कितनी है 31, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 8। अब यहां पर हमको बस इतना ही चेक करना था कि अगर इनके बीच क्या है, अगर इनके बीच गैप अगर इक्वल आता है तो दैट मींस यह क्या है, आपकी एक समांतर श्रेणी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये वाला, ठीक है। अब जो है इसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो यहां लिख दीजिए देयरफॉर, नंबर क्या है हमारे पास 15, 23, या सबसे पहले यस लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यस यस और कॉमा दे करके यहां देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर यस 15, 23 आपका 31, 39 डैश 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 फ्रॉम एन एपी, यानी कि यह क्या है, आपकी एक समांतर श्रेणी है। आपको बस चेक करना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमने फाइंड कर लिया है। कैसे हम समांतर श्रेणी को फाइंड करते हैं, तो इस टाइप से हम जो हमारे पास सिचुएशन दे रखी थी उसके बिहाफ पे हम समांतर श्रेणी को चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारे पास सिचुएशन दे रखी है और हमने चेक करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिचुएशन में क्या कह रहा है कि हमारे पास किसी सिलेंडर में जो प्रेजेंट एयर है, ठीक है, उस सिलेंडर में से वैक्यूम पंप के द्वारा हम क्या निकाल देते हैं 1/4 एयर रिमूव कर लेते हैं, और उसमें जो बची हुई जो हवा होती है, जो एयर होती है, उसमें से उस टाइम में से हम उसको निकाल लेते हैं। यानी कि ऐसे करते करते हम धीरे धीरे उसमें से निकालते जाते हैं। कितना पार्ट 1/4 पार्ट। अब देखिए जो बची हुई होगी, यानी कि अभी तो फर्स्ट में से, अभी जो उस सिलेंडर में एयर होगी उसमें से तो हम इतना निकाल देंगे, तो इतना निकाल देंगे तो उसके बाद कितनी बची होगी
वो एक फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी चीज, अब उसमें से जितनी अब बची हुई है उसमें से फिर से हम 1/4 पार्ट निकाल देंगे तो कितनी बची होगी। तो ऐसे करते 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 हमें क्या बनानी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, यानी कि एपी बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट द, जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो इसमें क्या कर देंगे, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर इज इक्वल टू 1। सपोज उस सिलेंडर में जो एयर की मात्रा है, जो अमाउंट है वो कितना है, सपोज एज्यूम कर लिया हमने क्या है, 1 है। आप x भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 एज्यूम करेंगे तो हमें कैलकुलेशन सॉल्व करने में इजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बुक में जो है आपको अगर देखने को मिलेगा तो आप चाहो तो x का यूज भी कर सकते हो, किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 1 का यूज कर सकते हैं। इस 1 को हम क्या मान सकते हैं, a1 जो श्रेणी फर्स्ट है इसको क्या मान सकते हैं, हम 1 मान सकते हैं। अब उस सिलेंडर में सपोज इतनी क्या है, एयर है, तो उसमें से रिमूव कितना किया गया, 1/4। तो यहां लिख देंगे रिमूव एयर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब रिमूव एयर जो करी है वो इसमें से करी है। अब जब हम A2 की बात करेंगे, किसकी, जब हम इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व, जब हम A2 की बात करेंगे तो इसमें से कितना कम किया गया है, इतना, तो 1 - 1/4 कर देंगे, क्योंकि इसमें से क्या किया हमने, इतना कम किया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसके भी अपॉन में 1 मान लेंगे तो ये हमारे पास भिन्न बन जाएगी, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 1 जा 4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की 1 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 1 जा 1 ही होता है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से जो रिमूव एयर करेंगे, ये तो सेकंड वाले जो हमारी श्रेणी है उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1/4 एयर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली जब हम इसमें से निकालेंगे तो यहां लिख देंगे रिमूव एयर इज इक्वल टू, कितना था हमारे पास, इतना बचा हुआ था, इसमें से कितना कर लिया हमने, खाली 1/4। तो यानी कि उसके पास बची कितनी होगी, जो A2 आएगी वो कितनी बची होगी, 4 4 जा 16 और 3 1 जा 3, यानी कि उसके पास अभी इतनी एयर बची हुई है उस सिलेंडर में, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास, अब हमारे पास ये आ चुका है तो हम क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, देखिए इसके पास कितना था 3/4, इसमें से ये माइनस कर देंगे, -3/16, ठीक है। अब इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 16 आ जाएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 16 आता है। अब इस वाली फ्रैक्शन को लीजिए, 4 के टेबल में ये जो एलसीएम लिया है यह कितनी टाइम आएगा, यह आएगा 4 4 जा 4 टाइम आएगा, 4 4 जा 16 होता है। तो उस 4 की मल्टीप्लाई, जितने टाइम गया है उस 4 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले नंबर के साथ, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे। दूसरी चीज 16 की टेबल में ये एलसीएम 16 कितने टाइम जाएगा, 16 1 जा 16, 1 टाइम जा रहा है, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ कर देंगे तो 3 1 जा 3 आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9/16। इतना आ गया समझ में, यानी कि जो A3 आया है हमारे पास, A3 आया है कितना, 9/16, ठीक है। फर्स्ट कितना था हमारे पास, A1 था हमारे पास 1, दूसरा आया कितना हमारे पास 3/4 और अगला आया हमारे पास कितना 9/16। 9/16 आ गया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें से एयर रिमूव करेंगे, इतना जो हमारे पास आया है तो यहां लिख देंगे एयर रिमूव इज इक्वल टू, हमारे पास एयर रिमूव कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर एयर रिमूव होगा, ये हमारे पास 9/16 मल्टीप्लाई, और एयर रिमूव कितना किया गया है 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 9 1 जा 9 और 16 4 जा 64, ठीक है। इतना आ गया समझ में, क्योंकि सिंपली 3/4 क्या था हमारे पास, ये जो पहला वाला था हमारा, ये जो हमने फाइंड किया था, इसमें से अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे जो हमने एयर रिमूव किया है तो उसके बाद जो बची हुई होगी वो हमारे पास फाइंड आ जाएगी। सेम कंडीशन अगर हम A4 के साथ करेंगे तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब देखिए A4 के लिए क्या होगा, A4 इज इक्वल टू, हमारे पास एयर कितनी थी, ये वाली थी, तो 9 कितना आ जाएगा आपके पास 16 माइनस ये कितना हमारे पास 9/64, तो ये हो जाएगा 9/64।
अब यहां पर क्या होने वाला है हमारे पास, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब ये वाली फ्रैक्शन लेंगे तो ये वाली जो फ्रैक्शन आएगी हमारे पास, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, 16 की टेबल में 64 कितने टाइम आता है, 16 4 जा 4 टाइम आ रहा है, उस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 9 4 जा होता है हमारा 36, बीच में माइनस है तो माइनस, 64 की टेबल में 64 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो 9 1 जा 9 आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 36 में से 9 माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, और अपॉन में कितना है 64। ठीक है, अब हमारे पास जो एयर आई है वो कितनी आई है, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास कितना कितना आया है, पहला आया है हमारे पास A1 1 है, दूसरा हमारे पास क्या आया है 3/16, और A3 कितना आया 9/64, 9/64, और A4 कितना आया है, ये आया है। अब अगर हम इनको माइनस भी करेंगे तो हमारे पास इक्वल नहीं आने वाला है, तो दैट मीन्स देखिए 1 में से अगर हम 1/4 को माइनस करेंगे तो 3/4 आ रहा है, दूसरे का कितना आया, यहां पर हमने माइनस किया इन दोनों को तो ये आया हमारे पास ये वाला, दैट मीन्स हमारे पास जो है जो माइनस करके आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहां पर यानी कि ये एपी नहीं बना रहा है, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर नो दैट इज नॉट मेक अ एपी। ठीक है, यानी कि यह क्या नहीं बना रही है, एपी नहीं बना रही है, और यहां पर आप एपी लिख सकते हैं, तो यहां एपी इसमें लिखना ही क्या है जब एपी बन नहीं रही है हमारी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, सिंपली यहीं पर आंसर खत्म हो गया है, क्योंकि इससे आगे सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि एपी तो बन ही नहीं रही है, क्योंकि इक्वल तो हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 1 में से हमने 1/4 को माइनस किया तो हमारे पास 3/4 आया। दूसरी कंडीशन में देखिए यहां पर इसमें से हमने 3/4 में से ये वाला 3/16 माइनस किया तो ये आया हमारे पास 9/16, इक्वल तो नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या नहीं है, एपी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर कोई डाउट लग रहा है तो आप एक दो बार दोबारा देख लें, और फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके केवल 2 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, और बाकी के जो 2 पार्ट हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए जो बाकी के 2 पार्ट है इसी एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन दोनों पार्टों की अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो बेसिक है उनको क्लियर करें और अच्छे से समझें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।